आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे मैथ्स का टॉपिक परसेंटेज। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं परसेंटेज के कुछ वीडियोस हम पहले भी कर चुके हैं, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो पार्ट जरूर देख लें ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। उन पार्ट्स में मैंने आपको अभी तक परसेंटेज का इंट्रोडक्शन दे दिया है, उसके साथ साथ कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी करा दिए, और लास्ट पार्ट में भी हमने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस किए थे जो आपको देखने बहुत जरूरी हैं अगर आप आगे परसेंटेज को सॉल्व करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस खत्म होने के बाद ये जो वीडियो है इसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं स्टेटमेंट के क्वेश्चंस। आज हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे। हालांकि ये जो स्टेटमेंट होगी वो बहुत छोटी होंगी, अभी स्टार्ट में ज्यादा बड़ी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से नहीं कर रहा हूं, तो छोटी स्टेटमेंट से हम शुरू करेंगे, और वो भी दो तरह की स्टेटमेंट होती है। ठीक है, अब दो तरह की कौन सी होती है ध्यान से समझिए। देखिए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हमेशा दो तरह के आएंगे। पहला जो तरीका होगा जिसमें होगा परसेंटेज इज गिवन। ठीक है, पहले तरीके में क्या होगा, टाइप 1 में परसेंटेज जो होगी आपको दी होगी। ठीक है, और जब परसेंटेज दी होती है तो आपको एक और नंबर दिया होता है जिसमें उस चीज की परसेंटेज आपको निकालनी होती है। तो वो तो बड़ा सिंपल है, जब परसेंटेज दी होती है तो पता ही है परसेंटेज का साइन हटा के नीचे 100 लग जाता है। दूसरा टाइप क्या होता है, दूसरे टाइप में आपको परसेंटेज निकालनी होती है। ठीक है, तो परसेंटेज इज टू बी कैलकुलेटेड। अब ये वाला जो टाइप है ये तो हम फिलहाल अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो ये वाली जो क्लास मैंने रखी है सिर्फ टाइप 1 के ऊपर है, जिसमें हम परसेंटेज, जिन क्वेश्चंस में परसेंटेज गिवन होगी सिर्फ वही क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। क्लियर? तो आसान तरीके के क्वेश्चन हम पहले करेंगे। चलो अब मैं आपको बताता हूं इस क्लास में जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो किस तरह से होंगे। तो देखिए, यहां पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है। तो यहां पे लिखा हुआ है x% ऑफ x, तो यहां पे 2 बार x दिया हुआ है। ठीक है, एक नंबर है x जिसका x% इज द सेम एज 10% ऑफ, यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, मतलब यहां पर जो नंबर आएगा, यहां पर भी एक नंबर होगा जिसका 10% बराबर होगा इस नंबर के x%। अब यहां पर कंफ्यूजन ये हो जाती है कि x तो पहले से ही क्वेश्चन में दे दिया है। मैंने आपको बताया था जहां पे ब्लैंक होता है, जहां पे कोई भी नंबर नहीं लिखा होता है, वहां पे आपको x लिखना होता है। लेकिन यहां तो यहां पर भी कोई नंबर नहीं है, यहां पर भी कोई नंबर नहीं है, और प्लस यहां पर भी कोई नंबर नहीं है। लेकिन यहां आप एक चीज नोटिस करो, जो ऑप्शन दिए हुए हैं वहां पर x है, तो इसका मतलब आपको पूरा सॉल्व नहीं करना। ये क्वेश्चन जो है वो पूरा सॉल्व नहीं होगा, x की टर्म्स में ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो मैं फिलहाल क्या करने वाला हूं, देखो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करना, आप सिंपल क्वेश्चन लिखना। देखो, परसेंटेज की जगह मैंने 100 लिख दिया, नीचे ऑफ की जगह यहां पे मल्टीप्लाई होता है, और यहां पे x लिख दिया। मैंने आपको यह भी बताया था इज सेम एज, देखो यहां पे इज लग गया ना, तो इज सेम एज को मैं ये भी तो लिख सकता हूं, इज इक्वल टू। ठीक है, ये इंग्लिश की भाषा है, ये मैथ्स की भाषा है। 10% ऑफ, अब यहां पे मुझे कोई और नंबर ले लेना चाहिए, x आ गया है ना, तो मैं यहां पर y ले लेता हूं, फिर कुछ भी ले लो। ठीक है, a b c d कुछ भी ले सकते हो, x मत लेना। अब करना कुछ नहीं है आपको, सब y को अकेला करके बस y की वैल्यू निकाल देनी है, बाकी सबको इस तरफ भेज देना है। क्लियर? कैसे करेंगे, देखो ये देखो 100 यहां पे नीचे है ना, तो यहां पे ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब 100 से 100 काट सकता हूं मैं, तो ये लो यहीं पे काट देते हैं, उधर के ले जाना। इतना अब आप समझ चुके हो। और यहां पे अगर आप देखो ये जो 10 है ये ऊपर है, तो ये यहां पर नीचे जाना चाहिए। तो यहां पर जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में LHS में जो भी बचेगा वो क्या आएगा, एक साथ आ जाएगा, और y को एक तरफ रख देना। आंसर आ चुका है। x मल्टीप्लाई बाय x क्या होता है, 2x होता है ना, x स्क्वायर होता है। बहुत अच्छी, शाबाश। तो x स्क्वायर होता है। ठीक है, अभी कोई हाँ बोलता ना तो मैं आता उसके पास टाइम निकाल के। तो x स्क्वायर होता है, x मल्टीप्लाई बाय x प्लस x जो होता है वो 2x होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑलरेडी आ चुका है, x स्क्वायर अपॉन 10। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता तो आप छोड़ के आ जाते, कंफर्म हूं मैं। तो किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सॉल्व करके देखना। ठीक है, तो अब आपको समझ आ चुका है कि एक्स वाई अलजेब्रा वगैरह कैसे की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन हमारा पिछली वीडियो से थोड़ा रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आप खुद करो और आंसर चेक कर लेना। यहां पर देखो लिखा है व्हाट इज
25%, 25% की जगह मैं यहाँ ये लगा सकता हूँ 100, ऑफ की जगह तो मल्टीप्लाई आएगा ही आएगा, फिर अगेन 25% है, ठीक है ना, 25% आ गया है तो इस बार भी आप नीचे 100 लगाओगे ही लगाओगे। इक्वल टू मतलब यहां पर आपको जरूरी नहीं है, आप सीधा इसको भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहां पे इक्वल टू लगाए तो मैं ये चाहता हूं कि सभी नंबर्स को मैथ्स में ट्रांसलेट करना सीख जाओ, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। अब देखो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, सिंपल तरीका बताता हूं आपको। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आप होते तो इसको काट देते, लेकिन और भी सिंपल तरीका है, ठीक है। तो 25 और 25 625 हो गया। नीचे कितना आ गया, 10,000 आ जाएगा, मतलब 4 जीरो आएंगे नीचे। क्या ये बात सही है? अब मैंने आपको बताया हुआ है कैसे इसको किया जाता है। जब जब जीरो आए तब आप नंबर लिख दो उठा के, और जैसे ही देखो यहां पर भी एक जीरो आ रहा है और ऊपर कोई नंबर नहीं है तो यहां पे जीरो लगेगा। क्लियर? जैसे ही वन आता है, जैसे ही वन आता है वहां पे पॉइंट लगता है। तो इसका आंसर आ गया 0.0625, ठीक है। तो मुझे ऑप्शन नजर आ रहा है ये वाला, तो इसका जो आंसर है वो पार्ट सी है। क्लियर? ये तो नॉर्मल मैथ्स का क्वेश्चन था, तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। सो आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने अगले दो क्वेश्चंस की तरफ। तो यहां आप देख सकते हैं इसमें भी परसेंटेज गिवन है, तो मैंने सारे क्वेश्चन वही लिए हैं जिसमें परसेंटेज गिवन है। तो इफ 31% ऑफ अ नंबर इज 46.5, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर आपको दिया हुआ है 31% ऑफ अ नंबर, कोई नंबर पता नहीं कौन सा, वो नंबर गायब कर दिए। तो किसी एक नंबर का 31% निकालो, ठीक है। तो इफ 31% ऑफ अ नंबर इज लगाना मैं भूल गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इज मतलब इक्वल टू ये, ठीक है। देन द नंबर इज, तो मतलब किसी नंबर का किसी नंबर का 31% अगर ये है तो आपको वो नंबर पूछा है। अच्छा एक बात बताओ, मेरा आंसर इससे बड़ा आना चाहिए, इससे छोटा आना चाहिए? ऑप्शन देख के मत बताना। वैसे तो ऑप्शन में लिखा ही है बड़ा, ठीक है। कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा। किसी नंबर का अगर 31% ये है, 31% ये है, तो वो 100% कितना होगा? इससे तो ज्यादा ही होगा ना। तो थोड़ा सा ये लॉजिकली भी सोचा करो हर चीज के बारे में। अब यहाँ पे ऑप्शन मान लो 2-3, अगर उन्होंने मान लो एक ऑप्शन 100 से ऊपर दे दिया होता और 3 ऑप्शन आपको 46 से नीचे दे दिए होते, तो आपको लगता है यार ये 100 से ऊपर वाला तो आंसर हो नहीं सकता। कंफ्यूज हो जाते कि यार एक ही ऑप्शन दिया है 100 से ऊपर, बाकी 3 में से आंसर होगा। तो कोशिश ये करना कि डिटेल में समझ लेने की, ठीक है। चलो अब मैं आपको इक्वेशन बना के दिखाता हूं। देखो लिखा हुआ है 31% ऑफ अ नंबर, पता तो है नहीं, इज 46.5, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। करते हैं 46.5 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 31। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर पॉइंट हटा के यहां पे एक जीरो लगेगा, ठीक है। तो वो जीरो इससे कट जाएगा, तो मैं जीरो ना लगा के इसका एक जीरो काट देता हूं। अब मुझे ये मालूम होना चाहिए कि 31 और 465 यहां दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। और ऐसा कौन सा कनेक्शन बैठाऊं? सीधा काट के देखता हूं मैं। देखो 31 यहां पर 46 से माइनस हो जाएगा 31, तो बच जाएगा 15 और 155। तो 31 के टेबल में 155 कितनी बार में आना चाहिए, कोई बताएगा मेरे को? 5 बार में। कैसे पता लगा? देखो ना 31 के टेबल में मुझे चाहिए 155, आखिरी नंबर देख लो। इसको 5 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। तो ये नॉर्मली 5 आ गया मेरा, करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या आ गया मेरा? 150। आंसर आ गया मेरा 150, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। तो इस तरह से आपको ऐसे क्वेश्चन करने, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। याद रखना ये ऑफ, जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं अगर वो वीडियो को देख रहे हैं, तो ऑफ की जगह का लिखा होता है ऐसी जगह पे, ठीक है। और इसकी जगह तो आपको पता ही है लिखा होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। विच नंबर इज 60% लेस देन 80? अब एक चीज यहां पर है ना, नई है। क्या नया है?
यहां पर है ना लेस देन और मोर देन आ गया है। लेस देन मतलब ये जो केस बन जाता है ना, ये टोटली अलग केस है। कभी भी ये वाले वर्ड आपको दिख जाए ना, और अगर ये वाला दिख जाए आपको इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, ठीक है, राइज या फॉल, कभी भी ऐसे वर्ड्स आपको दिख जाएं तो समझ जाना उसमें कुछ झोल है, ठीक है। मतलब वो क्वेश्चन इतना सीधा नहीं है, उसमें परसेंटेज बढ़ रही है और कम हो रही है। अच्छा, यहां पे लेस देन की बात आ रही है, ठीक है। हालांकि ये लेस देन मोर देन की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा उसमें, लेकिन अभी क्योंकि हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं तो करना जरूरी है। तो देखते हैं, लिखा है विच नंबर, ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 80 से 60% लेस है। ऐसा समझना इसको, ऐसा कौन सा नंबर है जो 80 से, देखो लेस देन लिखा है ना, तो 80 से 60% कम है, अगर इसकी नॉर्मल भाषा समझे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है मेरा जो आंसर है ना वो 80 से कम ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे क्वेश्चन में पूछा है कि 80 से 60% कौन सा नंबर होता है, 60% कम। और 60% कम निकाल लो या 40% निकाल दो, आंसर तो वही आएगा ना। देखो एक चीज समझो, मान लो यहां पे 80 लिखा है, ठीक है, लिखा है इसका 60% कम, तो पहले इसका 60% निकाल लेते हैं। ये लो 60% निकाला, ठीक है, काट दो उसको, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 20 हो गया। तो इसका 60% हो गया 60। इतना क्लियर? तो अब मैं क्या कर सकता हूं, इसका 60% गलत तो नहीं काट दिया मैंने, 4 से काटा, हाँ तो यहाँ पे 5 होगा, सॉरी, यहाँ पे 20 से काट के ये हो गया 5, हाँ 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 ठीक है। तो 5 थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 5 1 हो गया और 16, तो आ गया 48, ठीक है। तो ये 60% है इसका, लेकिन वहां पूछा 60% कम, तो इसका मतलब 80 में से ये जो 60% आया है वो माइनस करके मेरा 32 आएगा आंसर। ऐसे कर सकते हो, या एक और तरीका है कि आपको पता है हर नंबर अपना 100% होता है, तो यहां पे बोला है कि एक ऐसा नंबर निकाल के दिखाओ जो 80 से 60% कम हो, तो इसका मतलब 80 का 40% निकाल दो। 60% कम हो, ठीक है ना। तो यहां पे 100 में से, चलो थोड़ा सा और आपको डिटेल में लिख के यहां पे बताता हूं, 100 माइनस 60 कर दिया मैंने यहां पे, क्योंकि अगर 100% निकाल देता तब तो 80 आता, मुझे 100 का 60% निकालना है, तो 60% कम कर दिया यहां पे मैंने, ठीक है। तो अब यहां पे 80 मल्टीप्लाई बाय 40/100 हो गया, तो इसको अगर मैं काटता हूं तो यहाँ 4 और यहाँ 5 और यहाँ 4 आ गया, और 8 4 जा 32, सीधा मेरा आंसर आ गया, देखो, ठीक है। या तो आप यहाँ पे परसेंटेज कम कर दो, ऐसे करने का तरीका बहुत छोटे बच्चे करते हैं, याद रखना, ठीक है। जो स्कूल में सिखाया जाता है वो ऐसे सिखाया जाता है, लेकिन अब आपको इस तरह से करना चाहिए, ठीक है। हालांकि मैं आपको रोकूंगा नहीं किसी भी तरीके से, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये वाला तरीका। लेस देन और मोर देन में ये होता है, देखो ये वाली चीज जो है ना, ये तीनों चीजें ये हमेशा इस तरीके से की जाती है, 100 में प्लस होगा या माइनस होगा। अगर लेस देन हुआ है तो 100 में माइनस कर दिया, मोर देन होता तो यहां पे 100 में 60 को प्लस करके 160 लिख देता, इंक्रीज होता तो 160 लिखता, डिक्रीज होता तो 40 लिखता, राइज होता तो 160 लिखता, फॉल होता तो 40 लिखता। क्लियर है? तो यहां पर आपको परसेंटेज में डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका है ये, ठीक है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। सो अगले क्वेश्चन में देखते हैं स्टूडेंट्स क्या लिखा है। अ नंबर एक्सीड्स 20% ऑफ इटसेल्फ बाय 40। अब यहां पे क्या नया है, देखिए यहां पे एक वर्ड आ गया एक्सीड्स, और एक्सीड्स मतलब मोर देन लेस देन वाला केस आ गया, तो इसमें भी आपको वैसे ही कुछ करना होगा। 20% ऑफ इटसेल्फ, इटसेल्फ मतलब खुद का, ठीक है, मतलब कोई नंबर है, वो नंबर हमको दिया नहीं है, तो वो नंबर खुद से, ठीक है, देखो खुद के 20% से एक नंबर है उसको अलग रखना,
और एक और उसका 20% निकाल के अलग रखना। ठीक है, एक पूरा का पूरा नंबर है मतलब 100%, उसको मैंने अलग ले लिया, और एक हो गया उसका 20% अलग ले लिया। ठीक है, तो यहां लिखा है exceeds 20% of itself by 40, तो दोनों के बीच में जो फर्क है ना वो 40 का है, यहां भी ये कहना चाहते हैं। क्लियर? अब देखो कैसे होगा ये। मैंने मान लिया कि वो जो नंबर है वो ये है, और एक और नंबर है जो इसका 20% है। ठीक है, लिखा ना 20% ऑफ इटसेल्फ, तो ये वो नंबर है, और ये खुद का 20% है, मतलब दो अलग अलग नंबर हो गए। अब जाहिर सी बात है ये नंबर बड़ा होगा ये छोटा होगा, क्योंकि 20% है। क्वेश्चन में एक्सीड्स लिखा है, तो एक्सीड का मतलब ये मत गलतफहमी मत पालना कि एक्सीड जहां लिखा है वहां पर हमेशा प्लस होता है। अगर एक्सीड्स लिखा है ना तो वहां पे प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा है, इससे इतना ज्यादा है। ठीक है, तो कुछ सिचुएशन में इसको हम एक फर्क मान के चलते हैं, डिफरेंस मान के चल रहे हैं ना। अब मैं बोलता हूं कि मेरे पास, मान लो तुम्हारे पास 10 रुपए हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है 10 रुपए हैं, और मैं अगर आपसे बोलता हूं कि मेरे पास 15 रुपए हैं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे पास तुमसे 5 ज्यादा है? 5 ज्यादा है ना। तो अगर मुझे ये दिया हुआ है, देखो ये वाला नंबर दिया हुआ है, तो इसमें तो 5 माइनस करके ये निकालूंगा ना, तो ये तो एक्सीड दो तरफा खेल खेल गया। अगर मुझे ये दिया होता तब तो प्लस करता, लेकिन अगर मुझे ये दिया है और बता रखा है 5 रुपए मेरे पास ज्यादा है, तुम बताओ तुम्हारे पास कितने हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है तुम इसमें से 5 माइनस करते, क्वेश्चन में एक्सीड दिया हुआ है फिर भी। इस तरह से सोच के चलना है, तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, सिचुएशन को बड़ा ध्यान से करके चल रहा है। ठीक है, तो यहां पे एक्स हो गया और यहां 20% ऑफ एक्स हो गया, दोनों के बीच में जो फर्क है वो है 40 का। अब इसको सॉल्व कर दो कि आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसको शॉर्ट में सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। देखो ये हो गया 100x, 100 में से 20 गया तो 80/100 आ गया। क्लियर? तो यहां पर मैं सीधा सीधा 100 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं, 80 को नीचे ले आता हूं, जो यहां पे ऊपर बचा था ये 2 हो गया, तो वो जो नंबर था वो क्या था? 50 था। वो नंबर 50 था, ऑप्शन नंबर ए। चेक भी कर लेते हैं, ये एक नंबर है 50, इसका 20% क्या होगा? अच्छा, इसका 10% क्या होगा? 20% क्या होगा? 10 होगा। तो इसमें से अगर इसका 20% माइनस करते हैं तो 40 ही आएगा ना, तो देखो हमारा आंसर करेक्ट है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ 37.5, ठीक है 37.5% ऑफ अ नंबर इज 900, अगर कोई एक नंबर है, देखो यहां पर भी अ नंबर लिखा है, तो इसका मतलब यहां पे मुझे एक्स का यूज करना होगा। तो किसी नंबर का 37.5% 900 है, देन 62.5% ऑफ द नंबर, तो उस नंबर का 62.5% क्या होगा? ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर है ना एक फ्रैक्शन रूल होता है, फ्रैक्शन रूल। ठीक है ना, और ये गोल्डन रूल होता है। आपको एक चीज बताऊं पूरे मैथ्स का, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, अभी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए आपको पहले बेस समझ में आना चाहिए। ठीक है, जब ये आपके हाथ में आ जाएगा ना, ब्रह्मास्त्र है ये एक तरह का, ये आपके हाथ में आ गया ना, तो आधे ज्यादा क्वेश्चन आप मैथ में ऐसे ही कर लोगे। ठीक है, लेकिन इससे इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसको यूज कहां करना है, इसीलिए आपको मैं इतना पढ़ा रहा हूं पहले। कहीं आप हर जगह ब्रह्मास्त्र निकाल के तैयार हो गए, ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है ना, जहां पे जरूरत है वहीं पे। तो इसीलिए मैं आपको अभी ये नहीं बता रहा हूं, हालांकि इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करते ना, आप देख के आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन फिर अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, तो पूरा क्वेश्चन दोबारा हम मतलब अच्छे से देखेंगे और इक्वेशन बनाएंगे। 37 1/2 को मैं लिख सकता हूं, देखो इसका डबल हो गया 74, 74 और 1 75, परसेंटेज का साइन हटा के मैं 100 लगा दूं नीचे, ऑफ की जगह ये लगा देता हूं, अ नंबर की जगह ये लगा देता हूं, इज इक्वल टू 900। आगे का बाद में पढ़ेंगे क्योंकि यहां कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, पहले वो नंबर तो निकाल दूं, और वो नंबर निकालने के बाद उसका 62 इतना परसेंट निकाल दूंगा ना। ठीक है, चलो अब इसको मैं सीधा सीधा क्या करता हूं, 900 यहां लिखा है, मल्टीप्लाई बाय 200 हो जाएगा और अपॉन 75 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो मैं इसको भी आगे सॉल्व नहीं करता, मान लो ये वही नंबर है,
सॉल्व कर दूंगा तो आ जाएगा ना, लेकिन मेरा मन नहीं है, मैं नहीं कर रहा। क्वेश्चन में क्या बोला है, इस नंबर का इतना परसेंट निकाल दो। तो मैं क्या करूंगा, देखो 62 का डबल होता है 124, तो 125 हो गया। तो वो बोल रहे हैं इस नंबर का इतना परसेंट निकाल के दिखा दो। अब आप देख रहे हो क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया था मैंने, ठीक है। हाँ, तो आपको भी यही करना है। ये लो गया, ये 25 से काटना, 25 3 और 25 5, और ये 3 से बड़े आराम से कटेगा। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 1500 आंसर आ गया, 1500। तो कभी कभी हमको कुछ नहीं करना है तो उससे हमको फायदा हो जाता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा कुछ काम करो, कभी कभी खाली ही बैठना चाहिए, ठीक है। तुमसे ज्यादा अच्छी तरह कौन जानेगा। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं लास्ट 2 क्वेश्चंस की तरफ। सो कुछ नया नहीं है, मैं यही कहूंगा कि आप इसको खुद सॉल्व करके देखिए और अपने आंसर्स चेक कीजिएगा जब मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो यहां आप देख सकते हैं x% ऑफ y इज y% ऑफ व्हाट, ठीक है। अब देखो x y दोनों आ गए, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर अब मैं x y ना लेके एक और तीसरा नंबर ले लूंगा, तीसरा अल्फाबेट ले लूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, देखो x% ऑफ y इज इक्वल टू, इसकी जगह ये लग गया y%, ठीक है, y% ऑफ z मान लो। z की वैल्यू निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। करना कैसे है देखते हैं। x% ऑफ y इज y% ऑफ z। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो एक चीज ध्यान से समझना, यहां पे y यहां पे ऊपर है और यहां पर भी ऊपर है, यहां अगर जाएगा तो नीचे जाएगा, तो इसका मतलब कट जाएगा, y से y काट दो। 100 यहां नीचे, 100 यहां नीचे, अगर यहां जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो मैं क्या करता हूं 100 से 100 काट देता हूं। तो मेरा जो आंसर आ गया x इज इक्वल टू z आ गया, मतलब x है इसका आंसर, ठीक है ना। मुझे वैल्यू तो इसकी निकालनी थी ना, आंसर ये है जो इस तरफ आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे। अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 30, देखो क्या आ गया, बस ध्यान से समझना इसको। अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 37.5% गिव्स 33, द नंबर इज, मतलब कोई एक नंबर है जिसको मैं इतने परसेंट बढ़ा दूं, देखो वो अपना ऑलरेडी 100% है, ठीक है, मैं इतने परसेंट उसको बढ़ा दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा ये। तो वो नंबर क्या है। अब जाहिर सी बात है, क्वेश्चन पढ़ के मुझे ये समझ आ रहा है कि अब जो नंबर होगा वो इससे तो कम ही होगा, ठीक है। चलो अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, मान लेता हूं वो नंबर x है। ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं, बढ़ा है तो यहां पे अपना तो वो रहा ही होगा ना 100%, पहले तो उसको अपने आप को पूरा करना है, उसके बाद बढ़ाना है। तो अपने आप को पूरा कर लिया उसने। बढ़ाने के लिए क्या करूंगा, 37, इसको मैं 37.2.5 भी लिख सकता हूं, देखो कर सकता हूं या नहीं कर सकता, है ना। बढ़ा दिया उसने अपने आप को 37.5, ठीक है। परसेंटेज की जगह यहां पे लगाई हुई 100, बस इसको सॉल्व कर दो कि आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा हाँ, इक्वल टू, देखो गिव्स, यहां पर गिव्स मतलब देना, ठीक है। तो यहां पर इक्वल टू का इसका मतलब हो गया, और इक्वल टू 33 यहां पे लिखना, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। यहां पर सारे नंबर्स मुझे वहां पे भेजने होंगे, तो 33 में मल्टीप्लाई कर देता हूं 100, और यहां पे मैं लिख देता हूं 137.5, इस तरह से ही आपको करना है, क्लियर। ये भी फ्रैक्शन रूल से 1 सेकंड में हो जाता, ठीक है। 1 सेकंड इसका मतलब नहीं है कि सही में 1 सेकंड में हो जाएगा, कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा, लेकिन फ्रैक्शन रूल क्या करेगा, सीधा आपको वहां पे लाके खड़ा कर देगा जहां पर आपको सिर्फ काटना है और आंसर निकालना है, ये झंझटबाजी नहीं करनी आपको, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको 25 से काटने की कोशिश करता हूँ। तो ये 25 से अगर इसको काटा तो ये तो आ गया 40। 25 के टेबल में देखो 125 आता है 5 टाइम्स, और 125 इसमें से माइनस किया तो मेरा बच्चा 125 दोबारा से, तो 55 आ गया। अच्छा मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि चलो मैं 5 से और काट देता हूँ इसको एक बार और, तो यहाँ पे 11 आ गया, और 11 मुझे यहाँ पर इससे कटता नजर आ रहा है, तो 8 3 क्या आ गया, 24 आ गया, ठीक है। तो अब आपको बस उसके बाद तो मैथ्स ही करनी थी, तो मेरा 24 आंसर करेक्ट है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम खत्म करते हैं अपनी ये वाली क्लास। सो हमने इस क्लास में
जो वर्ड प्रॉब्लम है, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसका पहला पार्ट खत्म कर लिया है। हर क्वेश्चन में मैंने आपको ऐसे ही करवाए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन कराए हैं जिसमें परसेंटेज दी हुई थी। क्लियर? सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा ऐसा टाइप 2, ठीक है। और टाइप 2 में हम क्या करने वाले हैं, टाइप 2 में ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें परसेंटेज आपको निकालनी होगी, आपको सिर्फ नंबर दिखाई देंगे, परसेंटेज आपको उसमें कैलकुलेट करनी होगी।